हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दोस्तों प्रणव कटारा और स्वागत है करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स के लेक्चर 06 में आपका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बड़े मजे कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए हैशटैग पढ़ाई ओपी। और साथ में अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो वो भी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक बोनस टिप देना चाहूंगा। अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में बड़ी ही दिक्कत हो रही, सबसे पहला आपको क्या करना है, जो आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, इस न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आपको जो थ्योरी है और जो आपके फार्मूलास हैं, फार्मूलास आपको कर लेने हैं, ये दोनों अच्छे से प्रिपेयर, ठीक है। उसके बाद आपको सीधे न्यूमेरिकल पे नहीं जाना। न्यूमेरिकल पे जाने से पहले, न्यूमेरिकल जाने से पहले आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल आप लगा लेंगे तो तरीका मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स पे जा सकते हैं। इस थ्योरी को रिवाइज करिए, फॉर्मूला को रिवाइज करिए, एग्जाम्पल लगाइए, उसके बाद न्यूमेरिकल पे जाइए। 100% गारंटी के साथ न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ये मेरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप सब कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी देखा था हमने। अब रेजिस्टिविटी की थोड़ी 2-3 इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है काय काय पे, फैक्टर पे। मैंने कहा देखो, R बराबर रो एल बाई ए। रो कैसे आया था, कांस्टेंट टर्म था, तो रो बराबर आर ए बाई एल। रो आपके हिसाब से एरिया और लेंथ पे डिपेंड कर रही है। मैंने कहा नहीं करती है एरिया। कैसे, इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ क्या है यार, ओम्स लॉ हमने ड्राइव करा था। रेजिस्टेंस बराबर क्या आया था, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉय इंटू ए। इतने हिस्से को कांस्टेंट मान लिया था हमने, कंडीशन करके कांस्टेंट। तो आर बराबर क्या लिख दिया था इसकी जगह, रो एल बाई ए, ठीक है। और ये जो रो आया था यहाँ पर, वो यही रो है। पर यहाँ पर जो मैंने ये रो जैसे दिखाया था वो अलग तरीके से दिखाया था, इससे पहले वाले लेक्चर में देख सकते हैं। और ये फॉर्मूला भी ड्राइव कराया था, ये भी देख सकते हैं। रो एल बाई है, तो रो इसकी जगह लिखा ना, इतने इतने मलबे की जगह रो लिखा, तो रो की वैल्यू यहाँ से लिखते। इसकी जगह रो लिखा इतने हिस्से की जगह, यानी एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉय। अब देखो, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फिक्स रहता है, आपकी नॉलेज है, 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ऑलवेज फिक्स। एन यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी मटेरियल के लिए, मान लो कॉपर है तो उसके लिए फिक्स रहेगा, सिल्वर है उसके लिए फिक्स रहेगा, पर अलग अलग होंगी इनकी एन की वैल्यू। यानी अगर मैं मटेरियल चेंज करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो रही, इसका मतलब रो भी चेंज हो रहा है, रो डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ में आया। यानी रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। मैंने कहा बिल्कुल समझ में आया। अब टॉय, टॉय हमें पता है, टॉय घटता है टेम्परेचर बढ़ाने से। ये कैसे होता है ये भी मैं बता चुका हूँ लेक्चर्स में, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है तो टॉय घटता है, और टॉय घटेगा तो लाला रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। यानी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी काय पर डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ कंडक्टर, बट इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है। ये बात हो गई। अब आगे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बेसिस पर रेजिस्टेंस देखेंगे। मैंने कहा कोई कंडक्टर है, मान लो ये आपका एक कंडक्टर बना देता हूँ, प्यारा प्यारा सा चुटकू चुटकू सा कंडक्टर। ये देखो, आपका एक कंडक्टर बनाता हूँ अच्छा सा, सुंदर सा, जिससे कि आपको समझ में आए और आपके मगज में आए सब कुछ। ठीक है, ठीक है। ये आपका एक कंडक्टर बन गया लाला, ठीक है। ये क्यूबॉइडल कंडक्टर ले लिया है मैंने। मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैंने लेंथ इसकी, इसका लेंथ वगैरह कोई नहीं बढ़ रहा है, मान लो ये जो ये वाली है जो सा, इसकी लेंथ है ए और ये ए है,
ये मान लो इतना हिस्सा है, जो ये वाला जो हिस्सा है वो बी है, और जो ये वाली लेंथ है मान लो सी है। ठीक है, मैंने कहा ये तीनों फिक्स है, इसकी लेंथ फिक्स है, एरिया फिक्स है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी लाला कांस्टेंट है। तो बताओ मुझे इसका रेजिस्टेंस फिक्स कांस्टेंट रहेगा, यूनिक होगा, इसका रेजिस्टेंस एक ही होगा, यूनिक होगा, या फिर डिफरेंट डिफरेंट होंगे? आपने दिमाग लगाया कि टेम्परेचर कांस्टेंट कह रहे सर, हम कांस्टेंट कह रहे, लेंथ और एरिया भी कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। पर मैंने कहा नहीं होगा। क्यों? रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर, लेंथ, एरिया और इन सारी चीज़ों के अलावा एक और फैक्टर जिस पे बड़ा ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट है, उस पॉइंट का बड़ा ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट है रेजिस्टेंस पे। क्या है वो पॉइंट? सुनिए, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। हम किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रहे हैं उस पर भी रेजिस्टेंस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है। मैंने आपसे कहा क्या, इस सिरे से मैंने एक वायर जोड़ा और एक यहाँ पर जो फेस होगा उससे मैंने वायर जोड़ा और यहाँ बैटरी लगा दी एक, ये प्लस ये माइनस। अब देखो ये वाला जो हिस्सा होगा, मान लो आपकी ये जो साइड थी ये वाली, ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये सी है। तो मैंने क्या करा, वायर से इसको जोड़ा, ये वाले हिस्से को ऐसे। अब जो करंट होगी, ये वाला हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये वाला नेगेटिवली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होगी, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, उन पर फोर्स ऐसे लगेगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगी। कैसे? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, ऐसे। अब जो हम अभी तक जो लेंथ ले रहे थे, लेंथ, हम कोई भी मुंह उठा के लेंथ ले रहे थे। मान लो ये कोई कंडक्टर है, ऐसे करके इसकी लेंथ एल है, एरिया, अरे वायर मान लो, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ एल है, एरिया इसका ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको ले लेते थे। तो मैंने कहा ऐसे नहीं लेते, मैंने कहा कैसे नहीं लेते हैं, सुनिए। तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये करंट है, ठीक है। अब एक बात गौर से सुनिए, जो करंट की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में जो लेंथ होगी, जो लेंथ उस डायरेक्शन में होगी जो करंट की डायरेक्शन में। अब देखो करंट ऐसे ही बह रहा है, एग्जाम्पल बताता हूं लेके, सुनिए। ये मान लो ये है कंडक्टर। अब देखो इस वाले सिरे से पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला नेगेटिव से जुड़ा है, तो ये नेगेटिव से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव से। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे जनरेट हो रही, और इलेक्ट्रॉन का फोर्स इधर लगेगा, तो जो करंट होगी वो भी इस डायरेक्शन में होगी। अब ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ ए है, ये वाली, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ बी है आपकी, और ये वाली लेंथ, ये तो ए थी, ये बी थी, और जो ये है ये सी है। तो मैंने कहा करंट ऐसे जा रही है, तो जो करंट की डायरेक्शन में जो लेंथ होगी उसको हम लेंथ प्रीफर करेंगे। तो इस डायरेक्शन में कौन सी लेंथ है, इसमें कौन सी है, ए, तो लेंथ तो लाला ए हो गई, लेंथ ए हो गई आपकी। अब मैंने कहा ये ए था, ये बी था, और ये वाला सी था, या ये सी था। अब मैंने आपसे कहा एरिया कौन सा लेंगे, तो मैंने कहा करंट ऐसे जा रही है, तो इसके अंदर, बुक के अंदर घुस जाओ, मान लो यहाँ से करंट ऐसे जा रही है, ऐसे, तो जो ये एरिया है, ये वाला एरिया इसके परपेंडिकुलर जा रही है, तो जो करंट जिस एरिया के परपेंडिकुलर जाती है वो एरिया लेते हैं। तो मैंने कहा एरिया क्या होगा, मैंने कहा जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको देखिए, ये लेंथ ए थी, ये बी थी, ऊपर खड़ी वाली, तो ये भी बी हो जाएगी, ये सी मानी थी मैंने, तो ये बी है, ये सी है, ये खड़ी वाली कितनी है, बी, ये सी, ये बी, ये सी। तो इस एरिया करंट ऐसे जा रही है, ये देखो ये करंट जा रही है ऐसे, इसको क्रॉस करते हुए। जिस एरिया के परपेंडिकुलर करंट जा रही है उस एरिया को कैसे लिखेंगे, ये बी है, सी है, तो एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू सी। ये तो पढ़ा होगा आपने, कोई भी फेस, ये रेक्टेंगुलर फेस हो गया ना, तो ब्रेथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, या लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसे करके जाएगी।
ठीक है, समझ में आया होगा आपको, आई होप आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। एरिया ये हो गया। मैंने कहा इसका जो मटेरियल का जो रजिस्टिविटी है वो रो दे रखी, रो दे रखी है हमको, रो। अब मैंने कहा रेजिस्टेंस लिख सकते हो उसका, आपने कहा बिल्कुल। मैंने कहा टेम्परेचर वगैरह सब फिक्स है, लेंथ एरिया सब फिक्स। मैंने कहा आर बराबर रो लेंथ अपॉन एरिया। रो तो रो दे रखा है, लेंथ है ए, एरिया कितना है, एरिया है बी इंटू सी, लिख दिया। अब मैंने कहा कंडक्टर ये सारी चीजें यही हैं, यही कंडक्टर है, इसको दोबारा बनाता हूँ। यही कंडक्टर है, बस मैं क्या करूंगा, जो मैंने बैटरी ऐसे और ऐसे लगाई थी इसकी जगह मैं बैटरी अलग चीज से लगाऊंगा अब। मतलब बैटरी इसी कंडक्टर में लगाऊंगा पर अलग तरीके से लगाऊंगा। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कनेक्ट करना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करने का वे चेंज कर दूंगा। ये फिर वही कंडक्टर वाली कहानी। लाला सब कुछ सेम है, ठीक है, कंफ्यूज आएगा मत। सुनिए, अब मैंने क्या करा, मैंने बैटरी ऐसे करके जोड़ दी। एक यहाँ नीचे हिस्सा होगा, ये पॉजिटिव मान लो, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे करके मैंने बैटरियाँ जोड़ दी। इसको थोड़ा घुमावेदार बना लो ऐसे करके। ठीक है, तो ये हिस्सा ऊपर वाला पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, नीचे वाला नेगेटिवली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऊपर लगेगा तो करंट नीचे होगी। करंट भी ऐसे होगी आपकी, कैसे होगी करंट, ऐसे। अब देखो कुछ चेंज नहीं करा, ये वाली लेंथ हमने कितनी ली थी याद हो तो, ए। ये कितनी ली थी, आपने कहा बी। और ये वाली कितनी ली थी, ये वाली, ये वाली मान लो ये वाली थी, मान लो क्या यही थी, ये ले लो या ये ले लो। अरे भाई, ये कंडक्टर रखा है, ये सी मानी थी, अब ये भी सी होगी, ये भी सी होगी, ये भी सी होगी, ये भी सी होगी, ठीक है। अब देखो इसी केस में देखो, अब मैंने बैटरी कैसे कनेक्ट करी है, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ, पहले पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ ऐसे करी थी, अब मैंने ऐसे कर दी। अब क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होगी, कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ऐसे डेवलप होगी। करंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे होगी। अब देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, करंट की भी डायरेक्शन ऐसे, तो किस एरिया के परपेंडिकुलर है, ये जो एरिया दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर है। पहले लेंथ देखते हैं, करंट ऐसे जा रही है, ये जो लेंथ होगी इसके सेम डायरेक्शन में है, यानी ये जो करंट की डायरेक्शन है इस लेंथ की सेम डायरेक्शन में, जो सेम डायरेक्शन है, यानी जो करंट की डायरेक्शन में जो लेंथ है उसी को लेंथ मानेंगे। तो इस केस में लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, लेंथ हो जाएगी बी, लेंथ हो जाएगी बी। एरिया क्या होगा, जिसके करंट परपेंडिकुलर, करंट इस वाले एरिया के, इस वाले एरिया के आपके परपेंडिकुलर है। ये एरिया कैसे निकालेंगे, ये इतना हिस्सा सी है और ये वाला ए है, देखो ये ए, यानी ये तो बी थी, ये ए थी और ये सी थी। ऐसे करंट घुस रही, ऐसे घुस रही, ऐसे घुस रही, ये वाली ए है, ये भी ए है, ये सी है, इसको ऐसे देखिए, ऐसे घुस रही है करंट, ये ए है, ये सी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ए इंटू सी। मैंने कहा बिल्कुल, अच्छा समझ में आया। इसका रेजिस्टेंस लिखे, रेजिस्टेंस, तो आप इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे कितना, आर इक्वल्स टू रो, मटेरियल भी वही है, कुछ चेंज नहीं करा, रो ही है इसका रेजिस्टेंस, रो एल बाई ए, एल कितना है बी, ए कितना है ए इंटू सी। अब वही कंडक्टर है सब कुछ, लेंथ एरिया वही, टेम्परेचर कांस्टेंट, बस मैंने बैटरी चेंज कर दी। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का जो मेथड है, पहले मैंने ऐसे कनेक्ट करी थी ऐसे, अब ऐसे कनेक्ट करी। पहले मैंने यहाँ से और यहाँ से बैटरी कनेक्ट करी, अब मैंने यहाँ से और यहाँ से बैटरी कनेक्ट करी। बैटरी कनेक्ट करने से देखिए बी अपॉन ए सी है, रो वही है, रो बी अपॉन ए सी,
रो ए अपॉन बी सी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का जो मेथड है, या जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई करा है उसका जो मैंने मेथड है वही अलग कर दिया, तरीका बदल दिया मैंने बैटरी जोड़ने का, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का, तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया। आपको आई होप ये वाला पॉइंट बड़े जोरदार, बड़े शोरों से समझ में आया होगा। तो आप हम कंक्लूजन क्या करेंगे, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। ये बात में समझ में आई आपको बात? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कर रहे हैं पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे बेस। क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशन ऑफ ब्लॉक आर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट है। इफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मटेरियल इज इतने ओम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम रो कहते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, रो कितनी दे रखी, 3 × 10⁻⁻7 ओम मीटर। ठीक है, कह रहा है लेंथ ब्रेथ हाइट एल बी एच, तो क्यूबोइडल कंडक्टर है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़िए और क्वेश्चन जो कह रहा है वो करिए और डायग्राम जरूर बनाइए। इफ स्पेसिफिक इतना, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, देन रेजिस्टेंस बिटवीन अपोजिट रेक्टेंगुलर फेस एंड स्क्वायर फेस। कह रहा है रेक्टेंगुलर फेस जो होंगे उसमें क्यूबॉइड में और स्क्वायर फेस होंगे उनके अपोजिट वाले फेस जो होंगे उन पे कंडक्टर में उसमें रेजिस्टेंस बता दो, यानी आर पूछ रहा है। पहले बना लेते हैं क्या, जाहिर बात है, जाहिर सी बात है क्या, अगर एक एक भी नहीं है, 100 और इसका भी पूरा रेक्टेंगुलर पूरा जो पूरा बना है उसमें जो दो साइड हैं आपकी वो कैसी होंगी, इस पर होनी चाहिए। अगर ऐसे होनी चाहिए देखो, मैं आपको ठीक है ये बना लिया, हो गया ठीक है। यार आप कैसे कैसे मानते हैं ये थोड़ा सा चीज बताऊं, देखते हैं आपको मैं पूछ सकता हूं, नहीं तो आपको समझ में थोड़ा सा दूसरा दूसरा आप अच्छा लगा, अच्छा ऐसे चलना, आपको ऐसे होना, इसको ऐसे होना, ऐसे भी होगा इसको। देखिए कह रहा है ये साइड है 1 सेंटीमीटर, तो यह भी 1 सेंटीमीटर, यह अंदर वाली भी 1 सेंटीमीटर, और यह साइड भी 1 सेंटीमीटर। अब इसको मैं इतने डायग्राम को अलग बना लूं तो देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है, ये 1 सेंटीमीटर है, यह 1 सेंटीमीटर है, यह 1 सेंटीमीटर है, यह भी, यानी ये वाले तो स्क्वायर फेस हो गए, यानी ये वाला फेस और ये वाला स्क्वायर फेस हो गया। आप समझ में आया, सारी 1 1 सेंटीमीटर होंगे। इसको रफ कर देता हूँ जिससे डायग्राम अच्छे से क्लियर रहे आपको। ये वाली 1 सेंटीमीटर है, तो बड़ी वाली कितनी होगी, बड़ी वाली ये वाली 100 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, समझ में आया, स्क्वायर स्क्वायर वाला है, ये स्क्वायर वाली बड़ी साइड होगी। रेजिस्टेंस कह रहा है किसके बीच में, अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस। तो देखिए रेक्टेंगुलर फेसेस कौन कौन सी होंगे, किताब की मदद से समझाता हूँ। ये वाला डायग्राम कुछ ऐसे है, रेक्टेंगुलर फेस कौन से हैं, ये एग्जांपल नहीं ले पाऊंगा इससे, सुनते हैं, चलो ऐसे ही समझाता हूँ आपको। ये 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, मैंने कहा क्या, रेक्टेंगुलर फेसेस की बात कर रहा है तो बटरिया जोड़ दो, बटरिया, इसको रफ कर दो लंबी वाली। अब ऐसे बटरिया जोड़ दिया आपने, ऐसे ऐसे जोड़ दी, रेक्टेंगुलर फेस का चाहिए, ऐसे बटरिया जोड़ दी, ये रेक्टेंगुलर फेस। अब इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा लिखिए, करंट कैसे फ्लो करेगी, ये प्लस है ये माइनस है, बैटरी जोड़ दी, करंट आपकी प्लस से माइनस ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे आई। अब ये वाली लेंथ और ये करंट डायरेक्शन सेम है, तो ये वाली लेंथ लेंगे कितनी, पहले रो लिख लेते हैं, रो L/A, रो कितना है 3 × 10⁻⁻7, लेंथ कितनी है करंट की सेम सामने वाली, देखो करंट भी ऐसे हो, ये वाली या फिर ये वाली ऐसे, 1 सेंटीमीटर है ना ये हाइट, तो 1 सेंटीमीटर तो 10⁻2 मीटर में हो जाएगा कन्वर्ट। अब एरिया, एरिया कौन सा हो, करंट इस सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है, इसको चीरते हुए ऐसे करके जा रही है, चीरते हुए ऐसे चीरते हुए जा रही है, तो ये कितना है
ये 100 है, ये वाला 100 सेंटीमीटर। और ये कितना है, ये स्क्वायर फेसेस हैं तो 1 सेंटीमीटर। ये पूरा स्क्वायर है ना, तो ये एक 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 एक, और ये बड़ा वाला 100। ठीक है। बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है। करंट की डायरेक्शन ऐसी। एरिया कौन सा होगा, एक तो ये 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई बाई ये 1 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करो मीटर। यहाँ पर लिख लेते हैं। एरिया क्या होगा, एरिया होगा आपका इस रेक्टेंगुलर फेस का 100, 100 × 1, 100 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर। ये कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मीटर स्क्वायर में करना है, 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और 10⁻⁻⁴ और 2 ये 10⁻², तो 10⁻⁻² बचेगा। तो देखो नीचे यहाँ एरिया की जगह डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, एरिया की जगह में, एरिया की जगह डायरेक्टली लिख सकता हूँ 100 × 10⁻⁻⁴। अब मीटर में क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि जो रो है वो ओम मीटर ऐसा ही यूनिट में दे रखा, तो ऐसे आ जाएगा। फिर क्या होगा, वही 3 × 1 3 हो गया। 10 की पावर नीचे कितना बचा, ऊपर कैसे कितना हो गया, 7 और 2 9, -7 -2 -9। नीचे ये 10⁻², 10⁻⁻⁴, तो 10⁻⁻² बचेगा। कितना आया, अब देखो ये ऊपर जाएगा 10⁻² पॉजिटिव, तो 3 × 10 की पावर कितना आ जाएगा, माइनस के 9 में से 2 गए 7 ओम। इतना आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। ये क्वेश्चन था एक हमारा अच्छा सा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो चलते हैं आगे फिर। सही है, बिल्कुल आंसर आपको एकदम करेक्ट 100%। क्या करा हमने, स्क्वायर रेक्टेंगुलर फेसेस पे लगा, तो रेक्टेंगुलर फेसेस से बैटरी कनेक्ट कर दी है। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, स्क्वायर फेसेस की पूछ रहा है। तो देखिए सब कुछ वही है। अब क्या करेंगे, सिर्फ स्क्वायर फेसेस है, करंट वरंट बदल जाएगी। इस डायग्राम को रीड्रॉ कर लेते हैं। ये तो आपका रेक्टेंगल के लिए आ गया, इसको रब करते हैं। अब देखते हैं स्क्वायर के लिए, तो स्क्वायर के लिए क्या होगा, वही डायग्राम से। एक तो यार ये डायग्राम बनाने में ना बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए सिंपल तरीका है मेरे पे बनाने का, सुनिए। ठीक है, वही डायग्राम है। इसको यहाँ से अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब ये जो स्क्वायर फेजेस हैं इनसे बैटरी जोड़ देंगे, ये प्लस ये माइनस। करंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी तो करंट भी ऐसे इसके अंदर स्टेबलाइज होगी ऐसे। अब ये करंट इस वाली लेंथ की सेम डायरेक्शन में, ये कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो रेजिस्टेंस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, R बराबर रो कितना है 3 × 10⁻⁷। रो लेंथ कितनी हो गई 100 × 10⁻⁻² करेंगे, क्यों मीटर में चेंज करना है। समझ में आया। अपॉन एरिया, एरिया कौन सा लेंगे, करंट इस वाले एरिया को चीरते हुए जाएगी, देखिए इस वाले को, इसको अलग बना लीजिए। 1 सेंटीमीटर है यह भी 1 सेंटीमीटर है, यह भी, यानी स्क्वायर फेसेस हैं। स्क्वायर फेसेस के अलग निकालना है बिटवीन स्क्वायर फेसेस। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा 1 × 1, 1 × 1 सेंटीमीटर है,
सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया होगा, एरिया क्या होगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करा, तो 1 इंटू 1 10⁻⁴। तो देखो 3 10⁻⁷ -2 -9 10⁻², तो -9 में से 2 गए तो कितने बचे 10⁻⁷। अपॉन में क्या है 10⁻⁴, ये 4 ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा तो 3, 7 -7 में से +4 गए तो कितने बचे -3। ये आ गया आपका आंसर। आई होप ये समझ में आया आपको। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा डाउन है, मेरी तबीयत, बुखार आ रहा है मेरे को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे इसको रब करते हैं, अब आगे कंसेप्ट सीखते हैं। अब देखेंगे इफेक्ट लाला इफेक्ट देखेंगे। किसका इफेक्ट? टेम्परेचर का इफेक्ट। किस पे देखेंगे? देखेंगे अभी देखते हैं किस पे देखेंगे। मैंने कहा ये नोट कर लो, ये समझ में आया हो क्वेश्चन, नहीं आया हो तो एक और बार अपने आप ट्राई करके देखिए, नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा बता देंगे। सुनिए, अब देखने जा रहे हैं क्या। मैं पहले उस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले एक बात बताता हूँ। जी रो सिग्मा आर आई, नाम क्या है, नाम क्या, और एन। इन 1 2 3 4 5 6 चीज़ों में से मुझे कोई एक चीज़ दे रखी हो तो मैं उसकी हेल्प से सारी चीज़ बता सकता हूँ। पहले सारी चीज़ जान लेते हैं क्या है। ये आपको पता है रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टेंस, करंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये 2 टर्म दिख रहे हैं, ये भी मैं बता सकता हूँ। ये तो आपको क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। सिग्मा का नाम क्या है, कंडक्टेंस। सिग्मा का नाम क्या है, कंडक्टिविटी, सॉरी कंडक्टिविटी। जी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इनके मतलब समझते हैं। सुनिए, कोई मटेरियल है, वो वायर अगर कंडक्ट कर सकता है, जो वो वायर है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो कितनी कंडक्ट करेगा वो उसकी हो जाएगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, और जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है वो उसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी। जितनी कर सकता है वो कंडक्टिविटी, और जितनी वो कर रहा है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। कर सकता है और कर रहा है में बड़ा डिफरेंस है। कर सकता है यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कितनी है। कंडक्टेंस यानी जो भी करंट जितना बहा रहे हैं उसमें वो जो चल रहा है वो उसकी कंडक्टेंस। डिफाइन कैसे करते हैं जी? जी आपका होता है 1/r, यानी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, यानी इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, अब मैंने कहा एक चीज दे दी जाए तो उससे सब कैसे बता दूँ। मैंने कहा क्या, मुझे दे रखा है किसी वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो बताओ मेरे को मैं ये सारी चीज़ें कैसे बताऊं, आई एन ये। तो मैंने कहा इसमें जो एन है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एन सब में आता है, सबके फॉर्मूले। सुनिए, मैंने कहा रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है ml/ne² τA। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो देखिए एन क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, तो एन की वैल्यू हमें मालूम पड़ गई, एन घट रहा है, यानी एन जो है आपका वो डिक्रीज कर रहा है। अब अगर रेजिस्टेंस पता पड़ गया इंक्रीज कर रहा है, तो देखिए R बराबर ρLY होता है। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशन, रेजिस्टिविटी मालूम पड़ेगी। अब कंडक्टेंस देखते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस 1/r होता है। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है
तो ये घटेगा, जी की वैल्यू मालूम पड़ गई। कैसे घट रहा है आपको सिंपल दिख रहा है, इनवर्स रिलेशन। और रजिस्टिविटी बढ़ रही है तो सिग्मा घटेगा, यानी सिग्मा घट रहा है, इनवर्स रिलेशन। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक चीज दी तो उसकी वजह से सम निकाल ली। ऐसे मान लो मुझे एन दे रखा होता कि एन बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एन बढ़ाता मैं, एन बढ़ाता तो रेजिस्टेंस घट जाता आपका, रेजिस्टेंस यहाँ से घटता आपका, तो रेजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली रिलेशन तो ये घटती। अगर रेजिस्टेंस घटता तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ती, यानी एन आपका बढ़ रहा होता तो रो घट जाता, ये बढ़ जाता और ये भी बढ़ जाता, क्योंकि सिग्मा रो घट रहा है तो ये बढ़ेगा सिग्मा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे इफेक्ट की बात करते हैं, टेम्परेचर की इफेक्ट की। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एलॉय सेमीकंडक्टर और कंडक्टर पे जो उनकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होती है उन पर क्या फर्क पड़ता है देखते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे इफेक्ट, किसका इफेक्ट, टेम्परेचर का देखने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे देखेंगे। सुनिए, बात कर रहे हैं सबसे पहले कंडक्टर्स की। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर्स में, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वह बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है उसका रीजन सुनिए। मान लीजिए कोई कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे, एक इलेक्ट्रॉन बना लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पर हैवी चार्ज कर्नल्स भी होंगे, टेम्परेचर बढ़ाया लाला, टेम्परेचर बढ़ाया, इनका मूवमेंट होगा इधर से इधर, वाइब्रेट करेंगे क्यों, चल तो सकते नहीं है, हैवी होते हैं, कर्नल्स हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चल रहे होंगे तो ज़्यादा पास में रुकावट आएगी, टकराएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब इसके पीछे जो मेन मुद्दा आता है वो क्या है सुनिए। कंडक्टर के लिए एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम फिक्स रहता है पहले से। देखो कंडक्टर बोलता है क्या, मैं ऐसा आदमी हूँ कि बिल्कुल कम टेम्परेचर पे, मतलब बहुत ही छोटे टेम्परेचर पे ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इसमें एटम्स होते हैं ना, एटम्स, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं लास्ट सेल। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम कितना होता है इसमें, कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर 13, मास होता है 26 होता है 27, ठीक है। तो ऐसे हमें मास नंबर से कुछ नहीं करना, इसका एटॉमिक नंबर 13, Z 13, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें 13 होंगे, प्रोटॉन भी 13 होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 283। न्यूक्लियस बनाया, पहली शेल, दूसरी शेल, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली शेल में 2, दूसरी में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 3। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे लास्ट वाले, देखो ये न्यूक्लियस है, इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स होगा, ये रीजन 1 है। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे सेकंड सेल वाले, इन पे भी फोर्स लग रहा होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेकंड रीजन है। ऐसे ही सबसे बाहर वाले हैं जो इलेक्ट्रॉन, उन पे भी एक फोर्स लग रहा होगा, ये रीजन तीसरा। आप बता सकते हैं कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा फोर्स होगा, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक फॉर्मूला होता है बराबर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जितनी कम डिस्टेंस होगी फोर्स उतना बढ़ जाएगा, सबसे डिस्टेंस कम इतनी है। ये जो पास वाले इन पर ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, दूर वाले हैं ये लूजली बाउंड होंगे,
इन पे फोर्स कम लग रहा होगा तो लूजली बाउंड होंगे, तो थोड़ा सा टेम्परेचर देने पे इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं। जनरली मेटल, जो मेटल कंडक्टर्स होते हैं ना, कंडक्टर मेटल के क्यों बने होते हैं, क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, लास्ट ऑर्बिट या लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट आर वेरी लूजली बाउंड, तो बिल्कुल कम टेम्परेचर पर लूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल कम टेम्परेचर पे लूज हो गए तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन और लूज नहीं होंगे, वो पहले ही लूज हो चुके हैं सारे। और रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एन तो फिक्स रहता है, एन तो फिक्स रहता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे नहीं बढ़ता, कहीं पहले छोटे से टेम्परेचर पे उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे फ्री हो चुके होते हैं। जो एटम्स होते हैं ना, ये आपका ये कंडक्टर है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कर्नल होते हैं। कर्नल पॉजिटिव कैसे बनते हैं, पहले एक न्यूट्रल एटम होता है, मान लो कॉपर का वायर है तो कॉपर का एक एटम है, इसमें से एक कॉपर में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तब इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इस पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव एटम या हैवी कर्नल कह देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो हैवी कर्नल्स हैं इनका जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी चल रही, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस है वह बढ़ जाता है कंडक्टर्स यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और रो बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है रो भी इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है रो भी इंक्रीज होगा। रो क्यों इंक्रीज हो रहा है, रो आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रो बराबर क्या होता है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, अभी पीछे देखा था, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं टाउ घट रहा है, टाउ घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, इससे भी देख सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ में आ गया मेरे को। तो कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में ग्राफ बनाऊं मैं, रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में ग्राफ बनाऊं, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, ये आपका रेजिस्टिविटी है, यह टेम्परेचर है, इसके बीच में ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ आना चाहिए आपके हिसाब से। देखिए ग्राफ आपको कुछ ऐसे आता है, क्या आता है इसे समझिए। कॉन्स्टेंटली तो इंक्रीज करेगा नहीं, टेम्परेचर बढ़ाया कॉन्स्टेंटली रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा वेरिएबल होगा, धीरे धीरे चेंज होगा रेजिस्टेंस, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे मान लो ये टेम्परेचर था T1, रेजिस्टेंस इस पर रेजिस्टिविटी थी ρ1, टेम्परेचर बढ़ाया T2, रेजिस्टिविटी थी आपकी R2, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यानी कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ेगा आपका, वेरिएबल चेंज हो के बढ़ेगा, इसलिए ग्राफ ऐसा आएगा इसमें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है लाला, इसका तो इफेक्ट पड़ दिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ये सब दिखा रहने देते हैं। कंडक्टर के लिए पढ़ा, अब सेमी कंडक्टर के लिए। सेमी कंडक्टर, अब देखो सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, एग्जाम्पल ले लो फ्रेंड्स, पीछे दे चुका था फिर भी ले लो, सिलिकॉन ले लो, जर्मेनियम ले लो फ्रेंड्स, और भी हैं इसके एग्जाम्पल, सुनिए अब। सेमीकंडक्टर में जो एन होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने, जो एन होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। कैसे, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐसे बाउंडेड होते हैं कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कंडक्टर में क्या होता है, बहुत ही कम टेम्परेचर पे सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्टर के हिसाब से कम फ्लो करती है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब जाके इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है धीरे धीरे। यानी जो एन है, जब ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पर पर क्यूबिक वॉल्यूम, यानी हर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, एन की वैल्यू बढ़ेगी, यानी एन की वैल्यू बढ़ती है, एन की वैल्यू बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से। और मुझे पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए।
देखो एन की वैल्यू तो बढ़ रही है, यानी आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के, और जो आर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टॉय के। अब देखो एन बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से तो आर घटेगा, और टाउ घटेगा टेम्परेचर बढ़ाने से तो आर बढ़ेगा। यानी दो बातें हो रही हैं टेम्परेचर बढ़ाने से। टेम्परेचर बढ़ाने से एक तरफ तो एन की वजह से रेजिस्टेंस घट रहा है, एक तरफ टॉय की वजह से बढ़ रहा है। पर जो ये है ना, ये जितना बढ़ाता है और एन की वजह से जितना घटता है उसमें थोड़ा एक डिफरेंस है। मान लो टाउ की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है 2 ओम। मान लो पहले कोई कंडक्टर था, उसका रेजिस्टेंस था 10 ओम था। टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ घटेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मान लो आपका जो रेजिस्टेंस बढ़ा टाउ की वजह से वो बढ़ा मान लो 2 ओम। तो अब क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम और बढ़ गया तो 12 ओम। ओरिजिनल ये था 10 ओम। फिर जो रेजिस्टेंस घट रहा है एन की वजह से वो घट रहा है आपका 6 ओम। मान लो 6 ओम घट रहा है तो 12 ओम माइनस 6 ओम, 6 ओम। अब ये बताओ 2 ओम बढ़ रहा है, 2 ओम बढ़ रहा है। दो आपके पास 10 रुपये हैं, मान लो रेजिस्टेंस आपके पास 10 रुपये है। आपने क्या करा, दो 2 रुपये मैंने 2 रुपये आपको दिए, यानी मान लो टाउ, मैं हूँ टाउ, टाउ ने 2 रुपये दिए या 2 ओम मान लो आपके पास। आप एक वो हो कंडक्टर, आपका 10 ओम है रेजिस्टेंस, मैं टाउ हूँ, मैंने आपको टेम्परेचर बढ़ा तो मैं घट गया, तो मैंने आपको 2 ओम दिए रेजिस्टेंस, कितना हो गया 12। एक और व्यक्ति है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन, ये टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रहा है और ये रेजिस्टेंस घटा रहा है, आपको घटा रहा है आपका रेजिस्टेंस। इसने क्या करा, आपसे बोला ला मेरा जो आपने आपसे क्या कहता है, जैसे मैंने आपको 2 ओम दिया रेजिस्टेंस, ये कहेगा लाओ 6 ओम मेरे को दे दो। तो 2 ओम इसने, यानी मैंने दिया 6 ओम उसने लिया। तो ओवरऑल जो क्वांटिटी आप पे तो 10 ओम है, 2 ओम दिया 6 ओम लिया, तो ये बताओ 6 - 2 ओवरऑल क्या हुआ, घटेगा ही तो। यानी 2 दिया माइनस कर दो, 2 दिया और 6 ले लिया, 2 दिया 6 ले लिया, तो आपके पास ओवरऑल क्या घटेगा। कैसे, 2 दे दिया तो आपका 12 हो गया, 10 से 12 हो गया आपका रेजिस्टेंस। फिर 12 हो गया, फिर 6 ले लिया तो -6। ओवरऑल तो घट गया ना, 10 से तो कम ही हो गया आपका। यानी जो जो टाउ जो डिक्रीज इंक्रीज करता है आर की वैल्यू, वो बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू जो एन डिक्रीज करता है। टाउ जो इंक्रीज करता है वो वैल्यू एन जो रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है उसके कंपेरिजन बड़ी छोटी होती है। तो ओवरऑल इफेक्ट जो होता है वो एन का माना जाता है। एन जो यहाँ पर है डोमिनेंसी हासिल कर लेता है। हरामी है बड़ा हरामी, हरामी ग्रीन मैंगो मोर है लाला। तो हमने देखा क्या, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से एन बढ़ता है तो आपका जो रेजिस्टेंस है वह भी बढ़ता है, और आर बराबर रो एल बाई ए से अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो रो भी बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते बात करते हैं अलॉयज की। अलॉयज ये नोट कर लीजिएगा, अलॉय की बात करते हैं। अलॉय टेम्परेचर इफेक्ट अलॉय।